साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन उर्गो फार्म में। आज बहुत अच्छा विषय लेकर के हम आप लोगों के बीच आए हैं। अब गेहूं की अगेती बुआई करीब करीब समाप्त होने की तरफ है। आज आपका 19 नवंबर है और सर्दी बढ़ रही है। इस हालत में अब आगे जो हम गेहूं की बिजाई करेंगे या अन्य किसी फसल की बिजाई करेंगे तो उसका अंकुरण थोड़ा देर में होगा और ठंड की वजह से, और उस पर पक्षियों का बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिला है। साथियों, कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हम जो पछेती बिजाई हम गेहूं की करते हैं तो उसमें जहरीले रसायन हम लोग लगाते हैं या अन्य कुछ और टोटके करते हैं। तो इसे हम बिना रसायन के ऐसी विधि आप लोगों को बताएंगे जिससे आपके खेत में पक्षियों का नुकसान नहीं होगा। तो पक्षियों के नुकसान से हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। कई बार तो वो आधे से भी ज़्यादा बीज को उठा लेते हैं, चुग लेते हैं, उसको काट देते हैं, फाड़ कर डाल देते हैं। तो इस तरह से किसान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरे कई बार हमने खतरनाक रसायन बीज में मिलाने पड़ते हैं, उसके बाद भी वो पक्षी नहीं रुक पाते। खासकर कौवे का नुकसान है, चिड़ियों का नुकसान है। तो सर्दी के महीने में चूंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो अंकुरण बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जैसे सर्दी होगा तो उसमें कई दिन, हफ्तों तक अंकुरण में लग जाते हैं और इस तरीके से हमें बीज का बहुत भारी नुकसान होता है। तो अब करना क्या है? सपोज करो आपने ये खेत, आप इधर दिखावें, इस खेत में आपने गेहूं की बिजाई की या किसी ऐसी फसल की बिजाई की जिस पर पक्षी लगते हों। तो उसमें हमने ये धागे लेने हैं। ये रील बहुत सस्ती रील आती है। तो इस तरह से हमने धागा लेना है। दाना आओ उधर चलेंगे। ये धागा लेकर के हम इसमें खेत में ये धागा लगाएंगे। इसे हमारे पास ये सफ़ेद धागा है, ये कई बार थोड़ा चमकीला भी हो सकता है। कोशिश यही करें अगर हम ज़्यादा मोटा धागा इसमें लगाएंगे तो उससे हमें धागा हमारा ज़्यादा लगेगा, तो हमारा धागा भी कम लगे और पक्षियों से भी सुरक्षा हमारी फसल की हो। तो इसलिए हम बहुत बारीक लेते हैं। जो हमारा रील आता है, वाइट कलर का रील है या कोई से चमकने भी रील आते हैं कई तरह के, उसको हम ले करके इस तरह, ये हमारा जो खेत है इसमें हम इसको पूर देंगे। इधर तो पेड़ बराबर में खड़े हुए हैं, लेकिन कई जगह हमारे किसान भाइयों के पास साइड में पेड़ नहीं होते। तो जहाँ पर साइड में पेड़ नहीं है वहाँ पर आपने कुछ लकड़ी जो है वो लगानी पड़ती है। अगर हम लकड़ी नहीं लगाएंगे तो अगर हम आदमी से पहरा कराएंगे अपने खेत का, अपनी फसल का, तो साथियों बहुत नुकसान हमें लेबर का आएगा। ये आप दिखाने की कोशिश करें। ये धागा हमने लगा दिया। इस धागे को हम इस तरह से इसको यहाँ पर हम लोग बांधेंगे। हमने ये धागा यहाँ पर बांध दिया है। ये हमारी ऐसी तकनीक है। इस धागे में हम कई बार कोई चमकनी चीज़, पन्नी वगैरह हम लोग बांध देते हैं और कई चीज़ चमकनी आती है उसको भी हम डाल देते हैं, इसमें बांध देंगे। तो इस तरीके से दिखाओ, ये धागा हमने इसमें धागा ये लगा दिया है। तो जैसे ही हमारा खेत है, इस खेत में 5-6 जगह पर हमने धागा इस तरह लिया और 5-6 जगह पर ही हम धागा इस तरह लेंगे। तो 5 जगह का 6 का मतलब ये है कि हमारी 4-5 रीलें इसमें लग जाएंगी और जिसकी 3×5 ये 15-20 रुपए का खर्च हमारा मुश्किल से आएगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमारी पन्नी आती है चमकनी सी, हल्की 2-4 जगह, उसको भी हम लोग बांध सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब इधर से और उधर से करीब ये 10-15-12 फीट चौड़ाई पर हम इनको धागे को फूर देंगे तो इससे पक्षी नीचे नहीं बैठेगा और हमारी फसल इससे बच जाएगी और हमारा जर्मिनेशन बढ़िया होगा। किसान साथियों, चूंकि सुबह का वक्त, शाम का वक्त विशेष पक्षियों के लिए होता है, तो अगर हम सुबह, शाम या दोपहर को भी अगर अपने आदमी को हम खेत में उड़ाने के लिए छोड़ेंगे तो आपका खेत सपोज करो 4 एकड़ का है या 3 एकड़ का है, इतने आप एक तरफ से उड़ा करके आएंगे तो कौवे उड़ करके दूसरी तरफ बैठ जाते हैं, इतने दूसरी तरफ से उड़ाओगे तो वो पहली तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह आदमी पूरा दिन परेशान रहेगा
उसकी लेबर हमारी पूरी दिन की खराब होगी। और ये प्रोसेस हमने 10 दिन तक कम से कम करना पड़ेगा, और 10 दिन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि जर्मिनेशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, बहुत देर में होता है, अंकुरण देर में होगा। और पक्षियों को आदत है, जैसे ही पछेती बिजाई हम लोग विशेषकर गेहूं की या दूसरी अन्य फसलों की करते हैं, तो वो खेत में अक्सर आकर के बैठती हैं। तो किसान साथियों, कई साथियों के हमारे सवाल थे कि इनसे बचने का क्या रास्ता है। तो हम ये पिछले कई सालों से हम इसको अपनाते रहे हैं। जैसे ही पक्षी को ये धागे नजर आएंगे, सपोज करो ये हमारा आधा एकड़ का खेत है, इसमें हमने 5-6 जगह धागे इधर लगाए, 5-6 जगह इधर लगाए, तो ये धागे जो नजर आएंगे तो इससे पक्षी नीचे नहीं बैठेगा और आपका नुकसान नहीं होगा। किसान साथियों, हम ऐसे तरीके आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं जिससे हम रसायनों से बचें। अब हमारे कई दुकानदार कहते हैं कि दवाई लगा दो, ये जहरीली दवाई लगा दो गेहूं के बीज के ऊपर, कौवे नहीं उठाएंगे उससे। तो कोई गारंटी नहीं, कई बार उठा भी लेते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन के अंदर जहर चला गया। ये हमारा प्राकृतिक तरीका है। इस तरीके को आप लोग आजमा करके देखिए। आपके पास अगर साइड में पेड़ नहीं है, पहली बात तो अधिकांश लोगों के पेड़ हैं, और जिनके पास पेड़ नहीं है तो वो लोग साइड में लकड़ी गाड़ सकते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है दूर की दूर, ये नज़र आ रहा है आपको। इस तरीके से आप इसमें 15-20 रुपए के खर्च में आप आधा एकड़, अगर ये 40 रुपए का खर्च हुआ और 1 एकड़ आप लोगों ने बचा लिया, आपने कितनी लेबर 300-400 रुपए एक व्यक्ति पूरे दिन के लेता है। अगर थोड़ी भी देर भी वो गैरहाजिर हुआ तो वो नुकसान यहाँ पर हमारे खेत में पक्षी करके चले जाएंगे। तो ये एक ऐसा तरीका है, इसमें आप थोड़ी देर लगाइए, इसको आप इन धागों को लगाइए, और धागों को लगाने के बाद पक्षी आपके खेत में नहीं बैठेगा और आपका नुकसान नहीं होगा। आपका जर्मिनेशन जितना होना चाहिए था इतना होगा और आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। साथियों, हमारा यही प्रयास रहता है कि किस तरह हमारे किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। या ये तो जीरो बजट की बात हो गई, इसमें तो लागत ज़्यादा आने का कोई मतलब ही नहीं है। साथियों, आप लोग भी अगर इस समस्या से ग्रसित हैं, आप किसी भी प्रांत से हैं, हम यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का पूर्वी क्षेत्र ये पड़ता है, यमुना नदी का किनारा है, जिला सहारनपुर, तहसील बेहट, ये हमारा साकुमरी जगह क्षेत्र पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर पौधे बहुत ज़्यादा हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो पेड़ होने की वजह से यहाँ पक्षी बहुत आयत में पाए जाते हैं। तो इससे हमारा खेत का नुकसान, खासकर जो हमारी पछेती किस्में गेहूं की हैं या अन्य जो फसलें हम लोग बोते हैं सर्दी में, उसका जर्मिनेशन लेट होता है, तो उसमें हमें पक्षियों का बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है। आप इस विधि को अपनाइए और आप देखेंगे कि 1% भी नुकसान आपके खेत का नहीं होगा, ये आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। तो साथियों, ये जो विधि हैं, इस तरह की विधि विशेषकर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। हम प्रयास यही करते हैं कि हमारा उत्साहवर्धन, जितने लोग मेरे चैनल को देखते हैं उनसे 10% भी लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते। बड़े दुख की बात है साथियों। हम लोग, अगर ये नाचने गाने का चैनल होता या कोई और तरीके का चैनल होता तो आप लोग बहुत सहयोग देते, लेकिन एक गौपालक को, एक प्राकृतिक किसान को, एक देशी तरीके से काम करने वाले किसान को इतने सब्सक्राइबर क्यों मिलते हैं? कई बार तो हतोत्साही होकर हम सोचते हैं यार इसको छोड़ दे चैनल पर, लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनका प्यार हमसे बना हुआ है। वो कहते हैं कि हमें ये विशेषकर इन फसलों की जानकारी आप लोग दो, क्योंकि हम रसायन से बहुत त्रस्त हो चुके हैं। जहर हमने अपनी माँ की, चूँकि धरती माता को हम लोग माँ कहते हैं, जहर हमने अपनी माँ की नसों में बहुत डाल लिया है। हम चाहते हैं कि जहर मुक्त उत्पादन हो, बिना जहर के हम उत्पादन हो, ताकि हमारी नस्लें जो हैं वो स्वस्थ हों, उनका दिमाग अच्छा हो, और एक शरीर, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग रहता है। जब मेरी आने वाली नस्ल सुरक्षित होगी तो मेरा देश सुरक्षित होगा, मेरा किसान सुरक्षित होगा। तो इसी आशा के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए। हम आपके आभारी हैं। लेकिन अगर आपको हमारा चैनल अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आपको ये कष्ट बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप परेशान हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।